असुरक्षितता ने हम में से ज्यादा लोगन के जीवन में कोनो भूमिका निभाई है, जौन के कारण हम लोग अपने आसपास की खुद की रक्षा के लाने दीवारें बना देते हैं। पर आज वो दिन हो सकता है जब तुम उन दीवारन के पीछे निकल के असल में वो जीवन जीवो शुरू कर सकत जैसा परमेश्वर चाहते कि तुम जियो। यदि तुम असुरक्षितता और आत्मविश्वास की कमी से पीड़ित हो, मैं जानत हूँ तुम कैसो महसूस करत हो, काहे कि मैं भी जय सहन करत आई हूँ। बचपन में शोषण होवे के कारण मैं नहीं जानत थी मैं असल में मैं कौन थी, और मैं हमेशा कौनो और बनवे की कोशिश करत थी। मैं लोगन को खुश करवे के लाने जीती थी, और इन सब के बीच में मैं खुद की पहचान गवा रही थी और अपने जीवन में अक्सर अपनी असुरक्षितताएं नहीं दिखाती। सच तो ये है कि मैं ज्यादातर नहीं दिखाती। आज मैं तुम्हें शॉन बॉल से मिलावो चाहती हूँ। मुझे एक शानदार जोड़े ने गोद लाओ था, उनने मैं बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण करो था, पर मेरी माँ वह हताशा में पीड़ित थी और मेरे पिताजी शराबी थे। वे रोज शराब पियते। वे शारीरिक रूप से उतर थे, पर वे भावनात्मक रूप से नहीं थे। मैं जानत हूँ कि वे मुझसे प्यार करते, काहे कि मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते, और वे मोए जो बतावे मैं काबिल नहीं भय थे। मैं जाके लाना गोद लेवे को दोष नहीं देत, पर मेरे मन में हमेशा एक बात खटकत रहती कि मुझे जन्म देवे वालन को मेरी जरूरत नहीं थी। जैसे मेरी असली पहचान ये है कि मैं शायद कूड़ा हूँ। 10वीं कक्षा सचमुच बहुत कठिन थी। 13 साल की उम्र में मैंने सुनने की मशीन लगवाई और मैं सबसे अलग थलग ही थी। मैं सही लोगन के दल में शामिल होवे के लाने जो संभव हो तो करत थी, और मैंने जा बारे में गलत फैसले करे कि मैं कौन के संग रहने वाली थी, जाके कारण मैं एक दो बार समस्याओं में फंस गई। जब मैं 15 साल की थी तब मैं कोनो पहचान वाले ने मेरे संग बलात्कार करो। मैं हमेशा महसूस करत कि कोनो को मेरी परवाह नहीं। मैं बहुत अकेलापन महसूस करत। लगभग वही उम्र में मैं शराब पीवे और कछु मादक पदार्थ लेने लगी ताकि वासे निपट सकूं, सबके जैसी बन सकूं। काहे कि मुझे हमेशा जो महसूस होता कि मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ। यदि कोनो सचमुच जानत कि मैं कौन हूँ तो उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती, फिर मुझे ठुकरा देते। मुझे अक्सर हताशा हो जाती। 18 साल की होवे से पहले मैंने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। मुझे कभी खुशी नहीं होती कि मैं अब जीवित हूँ, और कभी दुख होता। जब मैं कॉलेज जान लगी मैंने पूरी शिक्षा के दौरान पीवर जारी रखा। मैं लगातार डर में जियत रही कि सब ये जान लेंगे कि मैं असल में वो नहीं जो मैं दिख रही हूँ। तुम सोचते कि मैं हूँ। मैं सबसे वो छिपावो चाहती और सबके सामने पेश करवो चाहती अपना नकली रूप, जो मेरे विचार से शॉन की छवि थी। और मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी। मैं शिक्षित थी और मैंने कछु उपलब्ध करो तो मेरे नंबर तो देखो। मेरा एक बढ़िया बॉयफ्रेंड, प्रेमी और संग ही 3 अन्य मेरे संबंध है जे मैं महत्व देते हैं, और जे सब बनाए रखने की कोशिश में मेरी बहुत चिंता होत। मैं सचमुच सोचत थी कि यदि मेरे पास भरपूर पैसा, भरपूर सफलता होगी तब मैं सुरक्षित होंगी। सो मेरा उद्देश्य हमेशा ये था कि मैं सफल बनूं, और जो कि जब मैं सफल बनूंगी तो मैं खुश होंगी, और ऐसा कछु नहीं भाव। जैसे मैं शराब पियत रही और मेरी हालत बिगड़त गई। मैं बेशक जानत थी कि समस्या में अंदर थी। मैं ये नहीं जानत थी कि बाको उत्तर भी में अंदर था। हम शाउन की गवाही की ओर लौटने वाले हैं और बाकी कछु की पल में देखेंगे। पर मुझे विश्वास है कि तुम में से बहुत से कह रहे होंगे जे मैं हूँ। मैं तुम्हें कछु बतावो चाहती हूँ वचन में से और अपने अनुभव से, जैसे पहले कि हम गवाही खत्म करें। जो मुझे विश्वास है तुम में से आशा जगाएगी कि तुम भी आत्मविश्वास पा सकत हो और खुद को जान सकत हो, और तुम्हें डर में नहीं जीना है। बाइबल में लिखा है कि हमें मसीह में विश्वास रखना है, केवल मसीह में। जे फिलिपियो 3:3 में लिखा है, शरीर पे भरोसा नहीं रखत। वो जो हम शरीर में होते हैं या बाहरी अधिकारों और शारीरिक स्थिति और बाहरी रूप पे, पर केवल मसीह पे भरोसा रखत है।
उन्हें शॉन का कैच सुना कि बाय कबूं जो नहीं सूझा कि बाय जो चाहिए वो अंदर से मिल सकत तो जो असंभव होते यदि मसीह तुम में रहत नहीं होते, बल्कि वह हमेशा महसूस होत कि वो कोनो बाहरी स्रोत से प्राप्त हो सकत है। मैं विचार से हम सभी जाब में से गुजरत है। मैंने भी जय आजमाओ तो मैं सोचत थी यदि मैं जीवन में बहुत उपलब्ध लूंगी, यदि मैं खूबसूरत दिखूंगी, यदि मैं सही दोस्त होंगे और मसीह बनने के बाद भी मैं अपने गिरजे की दुनिया में इन कछु समस्याओं को संग ले गई। मैं गिरजे में गई, सही सामाजिक दल में होना चाहती और मुझे बहुत आजादी मिली। जब मैंने सीखना शुरू करो कि परमेश्वर मुझे कबो उनमें से कोनो चीज से आत्मविश्वास प्राप्त नहीं करन देंगे। जैसे यदि तुम्हारा भी हताशा करने वाला अनुभव हो रहा है, तुम कछु आजमात हो, तुम सोचत हो कि वह उपाय होगा पर वह नहीं हो, तुम कछु और आजमात हो, तुम सोचत हो कि वह समस्या का उपाय होगा पर वह नहीं हो। असल में परमेश्वर खुद तुम्हें वासे वो प्राप्त करने में रुकावट डालत है जो तुम सोचत हो। तुम्हें उन वस्तुओं से प्राप्त होगा काहे कि वे चाहते हैं तुम पहले उन्हें और केवल उन्हें खोजो और फिर वे तुम्हें वस्तुएं देंगे। यदि तुम सचमुच खुद को मसीह के रूप में जानत हो तो उन्हें आपत्ति नहीं होती यदि तुम्हारे दोस्त हो, प्रभाव हो और पदवी हो, पर वे नहीं चाहते कि उनमें कछु वासे पहले आए। मुझे विश्वास है तुम में से बहुतन ने देखी होगी वे जौने मैं रेगिस्तान वाली फिल्में कहती हूँ, जौन में कोनो रेगिस्तान पे यात्रा कर रहा होता है या उतर भटक गए होते हैं, उतर पानी नहीं होता और वह प्यास से मरवे ही वालों होता है। बाकी बाद उन्हें आगे कछु पानी के तालाब जैसा दिखत है या पानी के कुआं जैसा वे पानी की ओर लपकत है काहे कि वह बाकी समस्या का हल होता है। वे उतर पे कूदत है जिते वे सोचत है कि पानी होगा, ऐसा कछु जो बाकी प्यास बुझाएगा, पर वे देखत है कि वे अबे भी रेत के ढेर पे हाथ पांव मार रहे हैं। उन्हें मरीची का मिथ्या दर्शन कहते हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत बार हमें जीवन में मिथ्या दर्शन होते हैं। हमें अपने सामने कोनो चीज दिखत है और हम सोचत है काश मुझे वह तरक्की मिल सकत, तब मुझ में आत्मविश्वास होगा। यदि मेरी त्वचा त्रुटिहीन हो जाएगी तब मुझ में आत्मविश्वास होगा। यदि मेरा वजन कम हो जाएगा तब मुझ में आत्मविश्वास होगा। जानत हो जब हम जे नहीं जानत कि हम मसीह में कौन है, जब हम अन्य स्रोतों से आत्मविश्वास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और हमें परमेश्वर से वो प्राप्त करना चाहिए, बाकी कारण हमारे जीवन में अन्य बहुत सी समस्याएं हो जाते हैं। बाकी कारण हम बहुत से डरन में जियत है, विशेष रूप से अपने बारे डरों में। बाकी कारण हम कामन से स्वीकृति पावे की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हम केवल एक ही तरीके से स्वीकार करा जाएगा। यदि हम बिल्कुल वही तरह से काम करेंगे जैसा लोग हमसे अपेक्षा करते हैं। एक और बात जा होता है कि दूसरे लोगन से खुद की तुलना करने की जरूरत महसूस करते हैं। हम कोनो ऐसे को ढूंढते हैं जो हमारे विचार से जाको नमूना है कि कोनो को कैसा दिखावा और होना चाहिए। और गिरजे के दायरों में भी हम ऐसा करते हैं। हम गिरजे में मध्यस्थता करने वाले के जिते प्रार्थना करवा चाहते हैं। हम अपनी पहचान के वह इंसान की तरह वचन याद रखवा चाहते हैं जौने हम जानते हैं अच्छी याददाश्त है। हम एक साल में पूरी बाइबल पढ़वा चाहते हैं काहे कि हमारी पहचान को कोनो एक साल में पूरी बाइबल पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे उद्देश्य सही नहीं है। यदि तुम फिलिपियो 3 पढ़वा जारी रखोगे, पौलुस प्रेरित के पास अक्षरश हर एक सांसारिक कारण था। आत्मविश्वासी होवे कमियों मतलब वे एक अभिजात दल में थे, बहुत शिक्षित थे, सही कपड़े थे, वे एक अच्छे इलाके से थे इत्यादि, पर फिर भी उनने कही कि मैं वह स्थिति में आऊं जितने मैं जानत हूँ कि ये सब पूरी तरह बेकार और व्यर्थ है और मैं जाए कूड़े की तरह बाहर फेंकत हूँ ताकि मैं मसीह में पाऊं और जानी जाऊं। एक रात मैं नशे में थी, सचमुच बहुत नशे में, और मुझे अपने मुंह से जो निकालवा याद है, परमेश्वर मदद करो, मैं मदद के लाने कौनों को भेजो। बाकी कछु समय बाद मुझे कछु लोगन को दल मिला। उन लोगन ने मुझसे कही देखो मदद उपलब्ध है, तुम्हारी समस्या का एक उपाय है और वह एक आत्मिक उपाय है जो सुना थी। मैंने कही रहने दो। आत्मिक? तुम मजाक कर रहे हो। मुझे बात पे विश्वास नहीं, मैं बाकी बारे में कछु नहीं जानती।
जे असंभव धन्यवाद पर मोए दिलचस्पी नहीं है। पर तब उनने कही नहीं, तुम हर बार पूर्वाग्रह से मुक्ति पाओ जो तुम में परमेश्वर के बारे में है और उन्हें खोजो, उन्हें सचमुच खोजो। और मैंने परमेश्वर से पूछा मैं जिस समस्या में कैसे पड़ गई, तब परमेश्वर ने मोए के बारे में सच बताओ। मोए ऐसा महसूस भाव मानो कौन ने मुंह पे से एक बादल हटाओ तो मैं अब सचमुच देख सकती कि मैं कौन थी। परमेश्वर ने सचमुच मोए जॉइस माई मिनिस्ट्री के द्वारा तरीका दिखाओ, बाकी टीवी प्रोग्राम और सीडीज के द्वारा, किताबन के द्वारा मुंह पे जे बातें प्रकट करी गई उनने मोए अचंभित कर दो। परमेश्वर मुझसे प्यार करत है। मैं सबसे बुरे दिन में भी वो मोए में बढ़िया दिन जितना प्यार करत है। उनको में लाने प्रेम शर्तों पे आधारित नहीं है, प्रेम उनकी पहचान है। जैसे जैसे मैं जॉइस की शिक्षाएं ग्रहण करने लगी, मैंने सचमुच बाइबल को अध्ययन करवा शुरू करो। काई की वे जा पे बहुत जोर देते हैं। वे कहती याद रखो मेरे टीवी प्रोग्राम खुद के लाने वचन को अध्ययन करवे और उन पक्षन को अध्ययन करवे की स्थान नहीं ले सकत जॉन की तुम्हें जरूरत है। लोग मुझसे अक्सर पूछत है तुम हर समय कितने खुश रहते हो, जानत हो तुम में कितने स्फूर्ति है। मुझे जो सुन के हंसी आत है, काई की मैं सोचत हूँ काश की तुम जानत हो, काश तुम मुझे कछु साल पहले जानत होते। मैं अब वो इंसान नहीं हूँ जो बहुत बढ़िया मौका होता है जिते मैं उनसे कहती हूँ तुम सचमुच कारण जानवर चाहते हो, तुम तरीका जानवर चाहते हो। जे है तरीका मैं उन्हें लोगन को जॉइस के साधन पकड़ाती हूँ जो लेवो चाहते हैं। वे हमेशा मेरे पास लौटत है और पूछत है का हमें एक और साधन मिलेगा, काई की वो सच्ची इंसान है। मेरे पास जो है कि और मैंने जो करो और आज मेरे पास जो है वो सभी के लाने उपलब्ध है जो भी वो चाहे। का तुम जीवित हो, का तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे लाने आशा है कि आज तुम परमेश्वर को जानत हो। का आज तुम परमेश्वर को जानने की इच्छुक हो। तुम्हें जा समय चाहे जो भी समस्या हो, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करवा चाहती हूँ कि कबू हिम्मत ना हारियो। काई की परमेश्वर के संग सचमुच बात से ज्यादा आशा होता है जिते हम सोच कल्पना कर सकते हैं। लौट के आबे पे मैं शाउन के संग बातचीत करूंगी। आज के प्रोग्राम के आखिरी में मैं तुम्हारे लाने प्रार्थना करवा चाहती हूँ। शाउन, तुम्हारी बहुत अच्छी गवाही है और मोए गवाहियाँ प्यारी है, काई की उनसे दूसरे लोगन को प्रोत्साहन मिलत है कि यदि परमेश्वर तुम्हारे लाने वो कर सकत है तब परमेश्वर बाकी लाने भी कर सकते हैं। मुझे ये शब्द भी पसंद है, यानी परमेश्वर के वादे हर कोनो के लाने है जाकर तुम्हारे लाने का मतलब है मैं लाने जाकर जो मतलब है कि जो कोनो भी सीखेगा का वादे है परमेश्वर का वचन को है। जिते तक मेरी बात है सीखवे में बहुत से अलग अलग रूप लाए थे। मोए वचन पढ़वे की जरूरत थी। बेशक मैं हर दिन प्रोग्राम देखती और डीवीडी सीडीज, हमें केवल एक बार बाय पढ़ के भुलाने नहीं है, हमें बाय पढ़ने हैं, अध्ययन करना है और सबसे जरूरी बात जो है कि असल में बाय बोलना है। मोए अपने मुंह से वो बोलना पड़ो, काई की कछु होन लगत है। रोज रोज परमेश्वर को वचन बार बार बोलवे से यदि परमेश्वर कहते हैं कि मैं शक्तिशाली, बहुत बहादुर और हष्ट पुष्ट हूँ, वचन बोलने के बाद वो मेरे दिल में बैठ गया। वह मेरे जीवन की सबसे जरूरत बातन में से एक रही है और मैं जे बता तू लगभग हम सवा में जो मैं करत हूँ कि हमें परमेश्वर का वचन बोलने चाहिए। तुम असल में बापे ज्यादा विश्वास करत हो जो तुम करत हो बाकी मुकाबले जो तुम कोनो और को कह सुनत हो। जैसे जब तुम परमेश्वर को वचन बोलना शुरू करत हो और जैसा तुमने कही शुरू में तुम भाई महसूस नहीं करत, परिस्थितियाँ वैसी नहीं महसूस होती, तुम बात तरीके से सोचत भी नहीं हो, पर वह असल में सचमुच तुम्हारे मन को नवीनीकरण करत है। तुमने बताओ कि तुमने वो इस्तेमाल करो। बिल्कुल, मेरे द्वारा तैयार करी किताब है जो बांटत है अलग अलग भागों में ताकि तुम्हें ज्ञान मिले। जी हाँ, सबसे मददगार बात ये थी कि मैंने तुम्हारी एक शिक्षा की सीडी में किताब के बारे में सुना था और तुमने अपने सुनने वालन से जिक्र करा था कि जब तुम जॉब करवा शुरू करोगे तो तुम्हें जे मूर्खता लगेगी। तब मैंने सोचा मूर्खता से जीवे से बेहतर है मूर्ख महसूस करवा। मैंने वो करवा शुरू करो चाहे मुझे जैसा भी महसूस होता। मैं वो कहती रही, मेरे विचार से वो दोहरावा अच्छा होगा जो तुमने अबे कही कि कई बार मूर्खन जैसा महसूस
होता है मूर्खन जैसा जीवे से। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सोचत हैं मैं घूम घूम के खुद से ऊंची आवाज में बात नहीं करवे वाला हूँ, पर तुम वैसा भी खुद से बातें करत हो। अंतर केवल इतना है कि तुम खुद से क्या कहते हो, जैसे असल में वचन पे ध्यान लगावे और परमेश्वर के वादों पे ध्यान लगावे का अर्थ है वह विचारन को बार बार खुद के मन में घुमाने हैं और उन्हें गुनगुनाने, धीरे धीरे मुंह पे या जोर से उन्हें बोलना। जैसे हमें जरूरत है परमेश्वर को वचन जोर से बोलवे की और बोलवे की जो परमेश्वर कहते हैं। मैं लोगन से कहती आई हूँ तो मैं परमेश्वर के संग सहमत होना है। मैं जानत हूँ कि लोग जो सोचना पसंद करेंगे, अच्छा ठीक है यदि मैं 1-2 दिनन के लाने ऐसा करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, पर जे जा तरह काम नहीं करत है ना। देखो जाकी शुरुआत असल में तुम्हारा प्रोग्राम देख के भई थी, कोनो बात ने मोए ध्यान आकर्षित। तुम पहले मसीह थी जब तुमने प्रोग्राम देखो शुरू करो? पूरी तरह से नहीं। मैं कह सकत हूँ कि सुनिश्चित तौर पे मैं साल 2000 में उद्धार भाव तो, पर मैं सचमुच नहीं जानती। मैं तुम्हें मसीह पे विश्वास था पर तुम पे अमल नहीं कर रही थी। बिल्कुल नहीं, मैंने कबू बाइबल नहीं खोली थी, मैं कबू गिरजे नहीं गई थी, पर मैंने तुम्हारा प्रोग्राम देखवा शुरू करा तो और मैं तुरंत ही जे जान गई कि तुम्हारे पास जवाब है। मैं जान गई कि तुम्हारे पास बहुत जवाब है जॉन की मुझे जरूरत थी। सो मैं प्रोग्राम देखत रही बाकी बात संसाधन मांगवात रही और उन्हें बार बार सुनत थी। विशेष तौर पे वो सब जब हम पहली बार कछु सुनत है तो हम बहुत सी अच्छी बातें सुनत है। मैंने तुम्हें बैगनी किताब की बातें करत सुना तो जो हमारी अध्ययन बाइबल है, द एवरीडे लाइफ बाइबल से विस्तारित प्रति से बनाई अध्ययन बाइबल है। बहुत मदद मिली, विशेष रूप से शिक्षा के नोट्स वाले घटिया जगह, जैसे मैं वो व्यवहारिक रूप से समझ सकती जो मैं पढ़त थी, जैसे मोए अपने अतीत से लेके वर्तमान तक समझ आत। तो जैसे मैंने पढ़वा शुरू करो, मैं जानत हूँ कि तुमने खुद के एक प्रोग्राम में सुझाव दो तो नीति वचन पढ़ो एक दिन के लाने। एक नीति वचन है, जैसे मैंने उतनी से शुरू करो, मैंने थोड़े से शुरू करो और वो बढ़िया और मैंने थोड़ा बहुत करो कि म्यो मतलब मैंने हर दिन 5 मिनट प्रार्थना करके शुरू करो और पढ़त रही। मैं हर वचन को मैंने ध्यान से पढ़ो और सब बदलाव में अंदर आत रहे धीरे धीरे और मैं आगे बढ़ी। मेरे विचार से आज हमारे दर्शकन के लाने जो समझ वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक सफर है और जग की परमेश्वर हमें थोड़ा थोड़ा बदलत है बाइबल के अनुसार महिमा दर महिमा। सबसे पहले मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहूंगी काहे कि तुम बाकी संग डटी रही जो परमेश्वर ने तुमसे करवे को कही थी। तो सोच बहुत सचमुच मूर्खता होता है कि तुम 25, 30, 40 या से ज्यादा सालन तक गलत जी सकत है और बाकी बात तुम उन समस्याओं को हल करोगे 1 या 2 सप्ताह में जे जा तरीके के काम नहीं करत। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें परमेश्वर को भी उतना समय देना चाहिए जितना शैतान को देते हैं। हमें उन्हें कम से कम खुद पे उतना समय काम करने देना चाहिए। नहीं कई दिन ऐसे थे जॉइस मैं इन सब से थक जाती और मुँह पे काम को बोझ होता। तब मैं सोचती नहीं पहला काम पहले और जे पहला काम है म्यो मतलब परमेश्वर के संग सवेरे को समय गुजारवा एक सबसे पहला काम है। और तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, का उम्र है तुम्हारे बच्चन की? सो ऐसा नहीं है कि तुम हर दिन उठ के वो कर सकत हो जो तुम करवा चाहो। तुम्हारा एक पति है, तुम्हारे 2 बच्चा है, का तुम घर के बाहर भी काम करत हो? तुम काम भी करत हो फिर भी तुम परमेश्वर को खुद के जीवन में पहला स्थान देती हो और तुम कहती हो जे केवल मैं ही तुमसे नहीं कह रही पर इतना कौनो और है जो कह रहा है मोय परमेश्वर के संग अपने समय को पहले जगह देना है अपने जीवन में। मैं विचार से लोगन को हैरानी होगी कि वे कितना बदल जाएंगे यदि वे ऐसा करेंगे। तुम्हें बाकी लाने समर्पित होना पड़ेगा। चलो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछत हूँ, असुरक्षित होवे की कछु समस्याओं से जब तुम मुक्ति पा रही थी? सबके सामने बोलबो मोय सही हो। मोय हमेशा जे विचार सताता कि मैं उबाऊ थी, मेरे पास कहवे को कछु नहीं तो मैं मूर्ख थी। मैं नैसर्गिक रूप से जानत थी कि जे सच नहीं है पर मेरी भावनाएं शासन करत थी। मेरी भावनाएं मुँह पे हावी थी। असल में डर के दौरे पड़ते थे। मुझे सचमुच बहुत दुख उठाने पड़े डर के दौरे से। वह समय से जब मैं 15-16 की थी और तब तक जब तक मैं 40 साल की नहीं भई। मुझे विश्वास है हमारे बहुत से दर्शक हैं जिन्हें बिल्कुल यही समस्या है। तुम्हें परमेश्वर के वचन द्वारा बात से मुक्ति मिली थी। हाँ, और जे एक चमत्कार है
पर जैसा तुमने कही, हमें महिमा दर महिमा बचाव जाता है। ऐसा नहीं कि एक सवेरे जगबे पे वाह मैं अब कछु भी कर सकत हूँ। जा रहा के हर कदम में मोए अपने विश्वास को इस्तेमाल करने पड़ो। मोए हर दिन अपना विश्वास मुक्त करने पड़त कि वे में लाने शर्मिंदगी के कारण थे। तुम बुरा महसूस करत जब तुम्हें दौरा पड़त। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोनो को पता चले हम बाय दुनिया से छुपावो चाहते हैं। काहे कि लोग क्या सोचेंगे, इंसानन को डर। जब हमें होता है तो बाय छुपावो मुश्किल होता है। वो सवेरे बदतर होते हैं और हम बहुत शर्मिंदा होते हैं, हम लज्जित होते हैं। वही मेरा सबसे बड़ा डर। जैसे तुम लोगन से छिपती फिरती और बाकी कारण बाहर जाके कछु नहीं करवो चाहती। परिस्थितियों से बचती कितों नहीं जाती। मैं सचमुच कछु नहीं चाहती थी। मैं सोचत थी मैं लाने जो सब ठीक है, पर मैं नहीं चाहती कि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें मैं कारण दुख सहन करने पड़े। बाकी कारण जो मुँह में गलत था। दरअसल मोए जे समस्या थी और जैसे सफर शुरू भाव मैंने सोचा मोए जैसे मुक्ति पाने होगी, जो सच है। और तुम सचमुच ठीक नहीं हो सकत जब तक तुम सचमुच हो वो ना चाहो। मेरा मतलब है कि तुम्हें सचमुच कोशिश करना होता है। परमेश्वर तुम पे अनुग्रह करता है, पर वे तुम्हारे लाने सब कुछ नहीं करवे वाले हैं। इन मामलों में भी जैसे असुरक्षितता, डर के दौरे और वैसी अन्य समस्याएं, यदि तुम अपनी दवा नहीं लोगे तुम दोबारा उन बातों की ओर लौट जाओगे जौन से तुमने मुक्ति पाई है। वो 1 मिनट में रेंग के आ जाएगा। सचमुच और डर की सर्वोत्तम दवा है परमेश्वर को वचन। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। वह है परमेश्वर पे विश्वास। मैं समझत हूँ कि तुम हमारी सहभागी हो और हम जाके सचमुच कदर करते हैं। तुम्हें कौन समय जरूरत महसूस हुई हमारी सहभागी बनवे की? वो 1-2 चरणों की प्रक्रिया थी। एक प्रोग्राम की समाप्ति पे तुमने जिक्र करा था कि बाइबल के अनुसार हमें संपर्क करना चाहिए उन लोगों से जो तुम्हें सिखाते हैं। हमें उन पक्षों में बीज बोना चाहिए जिते हमें आत्मिक भोजन मिलत है। तब मैंने सोचा वाह जे बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब वह वक्त तुम मेरी जानकारी को शोध दी और बाको दूसरा हिस्सा जो था कि मैं शिक्षा की सीढ़ी चाहती थी। जो अच्छा तरीका है मैं लाने कछु देवे और कछु पावे। बिल्कुल जैसे मोए हर महीने संसाधन पाके खुशी होती और संग ही मैगजीन। मैं नहीं जानती कि मोए मैगजीन मिलवे वाली थी। मोए मैगजीन मिलवा शुरू भई और मैं पूरी मैगजीन पढ़ती और वासे मोए बहुत प्रोत्साहन मिलत था। वासे जा बारे में बहुत जानकारी प्राप्त भई कि सेफ भाई का कर रही थी। जानत हो हमारे सभी मिशन और सेवा के कामन के बारे में जानत हो। हम सचमुच तुम्हारी भागीदारी की कदर करत है और संग ही उन सब लोगन की जो पहले से हमारे सहभागी हैं। काहे कि मैं सचमुच मानत हूँ कि ना केवल हमारी मदद होता है तुम्हारी हिस्सेदारी से, बल्कि तुम्हारी मदद होता है मेरे विचार से। गलत होता है हमेशा लेते रहना और कभू ना अवस्था में ना पहुँचना जिसे तुम बदले में नहीं देते। सो मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि आज तुम प्रोग्राम में आई और हमारे भागीदारों को बताई अपनी गवाही। आज मैं तुम्हारे लाने प्रार्थना करूंगी और तुम्हें 1 मिनट हिस्सेदारी के बारे में प्रोत्साहित करवो चाहूंगी। सो धन्यवाद शाउन आज के प्रोग्राम में आवे के लाने। परमेश्वर का अनुग्रह तुम पे रहे। आज तुमने जानी मानी गवाही सुनी कि हम कैसे मुक्त हो सकते हैं असुरक्षा, डर के दौरे से। तुम में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम वो जीवन जी सकत हो जो तुम्हें दिलावे के लाने यीशु मरे। जी हाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ जे केवल एक ऐसी जे जाकी गवाही है। पर याद रखियो परमेश्वर सभी से एक जैसा प्यार करते वे हमेशा तुम्हें वो करवे की शक्ति और काबिलियत देते हैं। मैं सचमुच चाहती हूँ कि तुम्हें वो सब मदद मिले जो तुम्हारे लाने संभव है। जाना तो यदि तुम ऐसे इंसान हो जाने जाकी जरूरत नहीं और जो कहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जैसे मुक्ति पा चुका हूँ, मुझे जा परेशानी नहीं है, तुम्हारे लाने बहुत बढ़िया मौका है हमारे सहभागी बनवे को और दूसरन के जीवन में बीज बोवे को जाने वाकई जरूरत है। मान लो हम कोनो सहभागी न हो तो तब हम टीवी पे नहीं आ सकते और जब शाउन उत्तरों को ढूंढ रही होती बाय प्रोग्राम से वो नहीं मिल पा। मैं ये नहीं कह रही कि परमेश्वर ने कोनो अलग तरीके से बाकी जरूरत पूरी नहीं करनी थी। हम जानते हैं परमेश्वर उनके द्वारा काम करते है जॉन के द्वारा कर सकते है। पर मैं केवल ये कह रही हूँ कि यदि तुम हमारे सहभागी हो तब तुम जाकर एक कारण हो कि आज बाकी एक गवाही है। तुम में से जो हमारे सहभागी नहीं है तुम हमारे सहभागी बन सकते हो और तुम कोनो अलग के लाने
कोई चमत्कार संभव कर सकत हो। भाई के लाने परमेश्वर को वचन जारी करवा के मुझे कहने प्यार है। मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ, पिता मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम पे आज उन दर्शकों के लाने जौन डर और असुरक्षितताएं हैं, जौन में आत्मविश्वास की कमी है, हम जानते हैं कि तो मैं उनके लाने जा इच्छा नहीं की वे जा अवस्था में जिए जैसे मैं उनकी पूर्ण चंगाई के लाने प्रार्थना करत हूँ। पूर्ण बहाली के लाने मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि वे तुम्हारे संग भागीदारी करें और हर छोटे से छोटे काम में जो तुम उन्हें करवे को कहें, वे तुम्हारे वचन को इकरार करें और वे हर दिन विश्वास करें कि वे वचन उन्हें बदल रहा है और चंगा कर रहा है। यीशु के नाम पे आमीन। मैं तुम्हें सच में अपनी सेवकाई के नए सहभागी बनवे के लाने प्रोत्साहित करवा चाहती हूँ। यदि तुम हमारे सहभागी हो, कृपया हमारे संग हिस्सेदारी जारी रखियो। तुम्हारे दैवे से कोनो और के जीवन में भारी बदलाव आ सकत है। कल्पना करो यदि कोनो दे नहीं रहो हो तो उन प्रोग्रामों के लाने पैसे जॉन ने शाउन या शायद तुम्हारे जीवन को बदला है। अब तुम जे चमत्कार मुमकिन कर सकत हो कोनो और के लाने। मैं तुमसे केवल ये कह रही हूँ कि जाके बारे में प्रार्थना करो। देखो कि का तुम्हें जाके बारे में शांति है, का तुम्हें महसूस होता है कि परमेश्वर जाके लाने तुम्हारी अगुवाई कर रहे हैं। आगे बढ़ के दूसरे लोगों की मदद करवो। मुझे विश्वास है कि जीवन में हमें पहुंचाते है परमेश्वर हमें चंगा करवो चाहते हैं। जैसे मुझे कहवा पसंद है घायल चंगे और मदद के लाने तैयार। मुझे विश्वास है कि तुम में से बहुत से बा मोड़ पे हैं जितने मदद करवे के लाने तैयार हैं। तुम शायद नहीं जानत हो कि तुम जॉयस माय मिनिस्ट्री के लाने कितने महत्वपूर्ण हो। हम तुम्हारे आभारी हैं। जॉन के कारण दुनिया भर में सेवा करो मुमकिन हो। हम दोस्तन को भागीदारन को धन्यवाद करते हैं। हम मिलकर भूखन को खिला रहे हैं, गरीबन को कपड़ा दे रहे हैं और देशों को शुभ समाचार देते हैं। कृपा करके आज jmmindia.org पे हमसे संपर्क करें। प्रार्थना और निवेदन करवे के लाने, हमारे संसाधनों के बारे में जानवे के लाने, जॉयस की सभाओं की समय सारणी देखवे और हमारे भागीदारी बनवे के लाने। आगामी कार्यक्रम प्रायोजित करो गाँव है जॉयस माय मिनिस्ट्री के दोस्तों और साथियों द्वारा।